आज के इस डिजिटल ज़माने में हर कोई चाह रहा है कि उसका बिजनेस एक ऑटोमेटेड तरीके से चले और हर कोई अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो सवाल उठता है कि कैसे को लिविंग के या रेंटल के बिजनेस को ऑटोमेट किया जाए। तो जवाब है ईजीपीजी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपनी रेंटल की बिल्डिंग्स या फिर रेंटल बिजनेस में आपको आपके रूम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ईजीपीजी आपको देता है आपके फ्लोर का पूरा रिव्यू, पूरा व्यू कि यहाँ पर आपके फ्लोर में कितने रूम्स हैं, कितने रूम्स खाली हैं और कौन कौन से रूम्स में बच्चे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है डायरेक्टली। खास बात यह है कि अब आपको रूम्स के बारे में पता चल गया। अब आपको जरूरत पड़ती है कैसे हर एक रूम को देखा जाए। तो हर एक रूम का कार्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाता है कि किस रूम में कितने बच्चे रहते हैं, क्या उसमें फैसिलिटीज हैं। जैसे ही आप किसी रूम के कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको उस रूम्स के में रहने वाले बच्चों की डिटेल और उन रूम्स की डिटेल नजर आ जाती है। तो यहीं से आप डायरेक्टली उन रूम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं कि उस रूम में क्या रेंट है, उस रूम का कितने शेयरिंग टाइप है, क्या फैसिलिटीज उसमें हम दे रहे हैं, कैसा रूम है, वो वेंटिलेशन है। रूम की फोटोज भी जल्दी इजी पीजी इस पर डालने वाले हैं, जहां पे आप रूम की फोटोज भी डाल सकते हैं। अब रूम के बाद बात आती है टेनेंट्स की। तो कैसे टेनेंट को ऐड करें। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड टेनेंट का। जैसे ही आप ऐड टेनेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक होता है इनवाइट बाय क्यूआर और एक होता है एड योरसेल्फ। इनवाइट बाय क्यूआर का ऑप्शन ये है कि जहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन करवाकर उसको अपनी कॉन्टेक्टलेस चेक इन की वेबसाइट पर ला सकते हैं। ईजीपीजी आपको कॉन्टेक्टलेस चेक इन के लिए एक वेबसाइट देता है जहां पर बच्चा अपनी डिटेल्स भरकर आपके पीजी के अंदर चेक इन कर सकता है जैसे ही आप उसे परमिट करेंगे। तो यहां पर आप उसको नंबर डाल के अपना लिंक व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ऐड योरसेल्फ। ऐड योरसेल्फ के ऑप्शन में आपको टेनेंट का नाम, फोन नंबर, उसकी डिटेल्स जो है, रेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो यहां से खुद भरकर उसको ऐड करना पड़ता है। फिर बात आती है कि जब टेनेंट ऐड हो गया तो टेनेंट की प्रोफाइल हम कैसे देख सकते हैं। तो जो टेनेंट एडेड है उनकी प्रोफाइल में आपको दिखाता हूं कि कैसे आप उन बच्चों की सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर टेनेंट के किसी भी कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आप उस टेनेंट की प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे ये वाला क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप उस टेनेंट की प्रोफाइल, यहां पर आपको उसका क्या नाम है, क्या उसके फादर नेम है, क्या डिटेल्स है, उसकी सारी डिटेल्स आप यहां से चेक कर सकते हैं। उसका एड्रेस, सब कुछ यहां से चेक कर सकते हैं आप। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो कॉन्टेक्टलेस चेक इन में उसने डाले हैं, वो सब यहां से देख सकते हैं। आप उसे रिमाइंड भी कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए यहां पर। अगली बात आती है कि जब हमने ये देख लिया, टेनेंट की प्रोफाइल देख ली, तो टेनेंट की पासबुक कैसे देखें। तो यहीं पर टेनेंट की पासबुक का भी ऑप्शन है। टेनेंट की पासबुक में आपको उसके कितने ड्यूज हैं, कितनी आपको उससे इनकम हुई है, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। और खास बात यह है कि आप हर महीने उसको ईजीपीजी यहां से हमारी तरफ से एक पेमेंट रिमाइंडर जाता है, जिस कारण से आपके पीजी का लगभग 80% रेंट जो है वो 10 तारीख से पहले हो जाता है। क्योंकि पहले जो आप रिमाइंड करते थे बार बार जाके बच्चे को, अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब टेनेंट ऐड हो गए, रूम्स ऐड हो गए, तो बात आती है पीजी चल रहा है तो जरूर कंप्लेंट्स भी कुछ आएंगी। तो कंप्लेंट्स का सेक्शन आपको ईजीपीजी में मिल जाता है जहां पर आप कंप्लेंट सारी देख सकते हैं कि किस बच्चे ने कितनी कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट ईजीपीजी टेनेंट ऐप से बच्चा करता है, जिसका आपको मैं व्यू ये दिखा देता हूं। ऐसे वो अपने ईजीपीजी जो टेनेंट ऐप है वहां से कंप्लेंट करता है और वो आपको मैनेजर ऐप में कुछ इस तरह दिखती है। और मैनेजर ऐप में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कितनी, कौन सी कंप्लेंट, पता चलता है आपको कि कौन सी कंप्लेंट अंडर प्रोसेस है, कौन सी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है, कौन सी कंप्लेंट कहां पर तक पहुंची है, किसको असाइन कर दिया गया है, ऐसी चीजें हैं। अगर आप अपने पीजी में फूड भी देते हैं तो आपके पास एक मेन्यू का ऑप्शन भी होगा जहां पर आप अपने फूड का मेन्यू चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने मेन्यू को अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप पर। और फिर आपकी बात आती है कि अगर आप प्रॉपर्टी चला रहे हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की पासबुक, आपकी प्रॉपर्टी की पासबुक जहां पर आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी के ड्यूज, कलेक्शन, एक्सपेंस की सब कुछ मिल जाता है, वो यहां पर है। आप अपने सारे ड्यूज, कलेक्शंस और अपने एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो यहीं पर देख सकते हैं। पासबुक में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आप अपने सब कुछ अपनी पासबुक में देख सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी पासबुक के बाद अब आपको अगर पेमेंट लेनी है किसी बच्चे से तो आपके पास आपको ईजीपीजी कुछ क्यूआर कोड जो है वो डिलीवर करवाता है मार्केटिंग मटेरियल्स के रूप में, और आप अपने उन्हीं क्यूआर कोड्स को यहां पर भी देख सकते हैं। ये क्यूआर कोड्स हैं जिनके थ्रू बच्चा पेमेंट करता है। आप बच्चे को अपनी जो वेबसाइट है, जहां आपको ईजीपीजी एक रिवॉर्ड वेबसाइट भी देता है जहां पे बच्चा आपको पीजी में रेंट पेमेंट कर सकता है और उसको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन हम उनको प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण बच्चा आपका रेंट बहुत जल्दी पे कर देता है। तो यहां से आप अपनी उस वेबसाइट का लिंक भी उसे भेज सकते हैं फोन नंबर पर डालकर। कई बार क्या होता है कि बच्चा आपको जो रेंट देता है वो आपके फैमिली को या आपके स्टाफ को दे देता है, या फिर आपको कई बार क्या होता है किसी दूसरे मोड से देता है, ईजीपीजी से नहीं देता। तो जैसे ही बच्चा रेंट देता है तो आपके पास मार्क एज पेड का एक ऑप्शन आता है जहां से आप मैनुअली भी उसका रेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसका रेंट रिसीव करते हैं तो उसको एक ऑटोमेटेड रिसिप्ट जो है वो आप डायरेक्टली चले जाती है। आपको रिसिप्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा ईजीपीजी के थ्रू या फिर दूसरे मोड से
पेमेंट करता है तो उसके साथ आप अपनी रिसिप्ट जो है पीजी की, जो रेंट की रिसिप्ट है, वो शेयर कर सकते हैं। कलेक्शन का आपके पास एक ऑप्शन आता है, कलेक्शन में आपके पास सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर आपकी रेंट की रिसिप्ट जो है वो बच्चे के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इस टाइप की। अगर वैसे तो एक उसके पास टेनेंट ऐप में खुद भी चली जाती है, एक आपके पास आ जाती है, और आप शेयर भी कर सकते हैं। कलेक्शन का ऑप्शन आपके पास है। कलेक्शन में आपके पास फिल्टर रहता है कि आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको कौन सी पेमेंट किस बच्चे ने दी है, किसने आपकी पेमेंट ली है, मतलब किसने ईजी बीजी बैंक ट्रांसफर चाहिए, कैश चाहिए, गूगल पे से, किस टाइप की है, वाईफाई बिल में कितना पेमेंट आया है, आपके कितने स्टाफ ने, किस स्टाफ ने कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, वो भी आपको यहां से सब कुछ पता चल जाएगा। अगली बात आती है कि पीजी में एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंस हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा पीजी में होता रहता है, वो चीजें यहीं पे से आप एक्सपेंस मैनेजमेंट कर देते हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं आप यहीं से ऐड कर सकते हैं, ऐड बटन में जाकर। और जैसे ही आप एक्सपेंस ऐड करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो चुकी है। और अगला आपका जो ऑप्शन आता है वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में क्या है कि आप अपनी पीजी की कितनी भी रिपोर्ट्स, ड्यूज की रिपोर्ट, इनकम की रिपोर्ट, बैंक की रिपोर्ट, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट, टेनेंट्स की रिपोर्ट, कंप्लेंट रिपोर्ट, वो सब कुछ आप अपने पीजी की यहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक्सेल और पीडीएफ दोनों फॉर्म्स में आपको यहां पर वो रिपोर्ट मिल जाती है। आपके पास एक होम स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन पर आपको आपके जो भी शॉर्टकट्स हैं, जैसे मनी का शॉर्टकट है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, कलेक्ट पेमेंट, ऐड न्यू टेनेंट, ऐड न्यू बुकिंग्स, न्यू लीड्स, वो सब कुछ आपको होम स्क्रीन पर ही नजर आ जाती है। आप उसको होम स्क्रीन से ही देख सकते हैं। होम स्क्रीन पर ही आपको आपका स्मार्ट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिखता है। ये स्मार्ट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपका जो लॉग्ड है, ये लॉग 2 लेवल आपको क्रॉस करने हैं। 2 लेवल्स में आपको करना क्या है कि आपको ऐड करने हैं रूम्स, ऐड टेनेंट करने हैं, टेनेंट की प्रोफाइल, टेनेंट की पासबुक, टेनेंट को इनवाइट करना है, ऐसे कुछ चीजें करनी है। और जैसे आप 2 लेवल पार करेंगे, जैसे आप ये टास्क पूरे करेंगे, तो आपका स्मार्ट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट खुल जाएगा, जो कि बताता है कि आप अपने पीजी को डिजिटल तरीके से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑटोमेटेड तरीके से आप पीजी को चला रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास एक नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी मैनेज करने के लिए ये ऐप बहुत ही खासकर है, बहुत अच्छा है। तो जैसे ही आप अपने स्विच प्रॉपर्टी का डैशबोर्ड पर, प्रॉपर्टी डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहां से आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज में स्विच कर सकते हैं और उनकी लगभग कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है वो यहीं से देख सकते हैं। कितने बेड फिल्ड है, कितने वैकेंट है, कितने टेनेंट वहां रह रहे हैं, कितनी कंप्लेंट्स है, कितनी इनकम है, कितनी लीड्स वहां पर जनरेट हो रही हैं, ये सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं। तो ऐसे आपका जो को लिविंग का बिजनेस है वो बिल्कुल ऑटोमेटेड हो जाएगा और आप इस बिजनेस को बहुत ही तरीके से, बहुत ही कम टाइम देकर चला सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। अगर आप इन चीजों पर, जो चीजें हम ऐप में दे रहे हैं, इन चीजों पर आप ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको, तो आप दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप क्वालिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं पीजी की, जिस चक्कर में आपका पीजी जो है वो एरिया में बिल्कुल बेस्ट निकल कर आएगा और आपको मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी।